नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल महेश भाई पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है साथियों, हम त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, त्रिकोणमिति आपकी एसएससी, रेलवे, बाकी जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आ रही है। ठीक है, तो हमने त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति सारणी की शुरुआत करी थी। त्रिकोणमिति सारणी की शुरुआत होने से पहले ही मैंने आपको त्रिकोणमिति के कम से कम 15 या 20% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवा दिए जिसमें त्रिकोणमिति की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें सिर्फ आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि सर पूरक कौन कौन से होते हैं। सिर्फ क्या मालूम होना चाहिए, पूरक कौन कौन से होते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए CTR, पूरक त्रिकोणमिति अनुपात कौन से होते हैं। यदि आपको ये मालूम है तो दो तरीके के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो कि CTR, पूरक त्रिकोणमिति अनुपात के बीच में यदि मध्य में बराबर का चिन्ह लग रहा हुआ हो तो पूरक कोणों को जोड़ने पे कितने डिग्री का मान आएगा, 90 डिग्री आएगा। पूरक कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है ना साथियों, जैसे कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं और आप सारे के सारे क्वेश्चनों को किसी किताब में से या किसी बुक में से और प्रैक्टिस करिए। आज हम बात करते हैं बचे हुए टाइप के क्वेश्चनों को। बचे हुए टाइप के क्वेश्चनों के लिए हमें त्रिकोणमिति सारणी याद होनी आवश्यक है। त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए सबसे आसान चीज मैंने आपको क्या बताई है, पहले 0 1 2 3 4 लिखिए। क्या लिखिए, 0 1 2 3 4 लिखिए। फिर क्या करिए, उन सबों में 4 का भाग दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। बोलो सही है क्या साथियों? ठीक है क्या? अब देखिए सर, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है क्या? बोलो हाँ है ना? ठीक है, ये कट गया तो 1/2 आ गया। 0 में 2 में किसका भाग दीजिए, सबों में किसका भाग दीजिए, सबों में 4 का भाग दीजिए। 4 आएगा साथियों। कितना आएगा, 4 आएगा। फिर कितना आ गया, 3/4 आ गया और ये 1 आ गया। अब इसका क्या करिए, वर्गमूल करिए। वर्गमूल करिए, सबों का वर्गमूल करने पे क्या आएगा, 0 0, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, √3/4 और ये 1। इस विधि के माध्यम से आप त्रिकोणमितीय सारणी को आसानी से याद कर सकते हैं। ये कितना हो गया, 0, ये हो गया 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। बोलो हाँ है ना साथियों? ठीक है, आपकी बात समझ में आई कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 मिल गया। पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 को लिख लिया। उन पांचों की पांचों संख्याओं में किसका भाग दिया है, 4 का। 4 का भाग देने पे जो संख्याएं कट रही है उनको काट दिया और सबों को क्या निकाल लिया, वर्गमूल निकाल लिया। बच्चों, वर्गमूल निकालने के बाद जो आया उसको सबसे पहले किस में लिख दिया, साइन में। सबसे पहले किस में लिख दिया, साइन में। अब उल्टा चलें, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान किसके बराबर है, cos 0 के बराबर है। उस आपको मालूम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सर कौन से कौन है, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, अब tan बनाइए। tan कैसे बनाएंगे, साइन में cos का भाग देने पे 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 1/2 में 1/√3 का भाग देने पे 1/√3 आएगा। इसमें भाग दोगे 1 आएगा, इसमें भाग दोगे तो √3 आएगा। 1 में 0 के भाग देने पे अनंत आएगा, ये अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित। मान से उठाइए, ये क्या आएगा, अनंत आएगा। फिर √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा, फिर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आपको मालूम है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan और cot क्या होते हैं सर, आपस में CTR होते हैं। साइन और cos आपस में क्या होते हैं, CTR होते हैं। sec और cosec आपस में क्या होते हैं, CTR होते हैं। sec कैसे निकलेगा, sec थीटा। sec थीटा होता है सर, sec थीटा क्या होता है, 1 में cos थीटा होता है। cos का उल्टा ही क्या कहलाता है, sec कहलाता है। cos की टेबल देखिए, cos की टेबल में क्या है, 1 मान है तो 1 का उल्टा 1। ये कितना हो गया, 2 में √3, ये कितना हो गया, √2, ये कितना हो गया, 2। 0 में 1 का उल्टा करेंगे तो फिर क्या आएगा, अनंत। फिर ये क्या आ गया, अपरिभाषित अनंत। ये कितना आ गया, 2, ये √2, ये 2 में √3 और ये कितना आ गया, 1। ठीक है, बड़ी आसानी से आप इस तरीके से टेबल को याद कर सकते हैं। मैं आपको त्रिभुज, ट्रायंगल रूप में भी टेबल याद करना सिखाऊंगा। किस रूप में, ट्रायंगल रूप में। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 0 cos 90 के बराबर है, tan 0 cot 90 के बराबर है, sec 0 किसके बराबर है, cosec 90 के बराबर। क्यों है, क्योंकि ये CTR है। क्या है ये, CTR। टेबल याद करने की सबसे आसान विधि है। सबसे पहले हमने क्या करा, 0 1 2 3 4 लिखा, फिर उसमें किसका भाग दिया है, 4 का। 4 का भाग देने पे वर्गमूल निकाला, वर्गमूल वाली टेबल को सबसे ऊपर लिख दिया है। फिर हमने साइन की टेबल को उल्टा करा तो 1 √3/2, 1 में √2, 1 और 0 आ गया। tan कैसे निकाला, साइन में cos का भाग देने पे tan निकाला है। cot कैसे निकाला है, tan की टेबल से cot निकाला है। sec कैसे निकाला है, cos का उल्टा करने से sec निकाला है। और sec की टेबल से क्या निकाला है, cosec निकाला है।
बार बार इसको बनाइए, बार बार साथियों इसको बच्चों बनाओगे तो आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है क्या? ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या है इसमें? ठीक है, टेबल याद हो जाएगी ना? ठीक है, त्रिकोणमितीय टेबल सबसे पहले याद करिए। ठीक है, त्रिकोणमितीय टेबल याद होने के बाद आप दो तरीके के टाइप के क्वेश्चन जो त्रिकोणमितीय टेबल पे आ सकते हैं वो कर पाएंगे। त्रिकोणमितीय टेबल यदि आपको याद नहीं है, त्रिकोणमितीय सारणी यदि आपको याद नहीं है, तो त्रिकोणमितीय सारणी पर आने वाले सीधे क्वेश्चन आप याद नहीं कर पाएंगे। अब मैं साथियों इसमें कुछ नहीं कर सकता यदि आपसे sin 60 डिग्री का मान पूछा जाए। ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता यदि आपको sin 60 डिग्री का मान पूछा जाए। और sin 60 डिग्री का मान कैसे याद होगा? टेबल से याद होगा। टेबल में sin 60 का मान कितना है? √3/2। कितना है? √3/2। ठीक है क्या? आज टेबल याद करिए, कल हम इस पर आने वाले दोनों तरीके के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है क्या? नमस्ते साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो को आगे उन बच्चों तक जरूर फॉरवर्ड करें जो दूर दराज गांव ढानियों में रहते हैं और अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा 10वीं क्लास के बाद पढ़ता है और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद उसको भूल भी जाता है। ठीक है ना, अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाता, तो हमारी वीडियो को उन बच्चों को जरूर करिए। हम बिल्कुल बेसिक नॉलेज से हमने त्रिकोणमिति चालू करिए। मैंने सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार निकालना सिखाया है। ठीक है ना, 5वां या 10वां लेक्चर है हमारा, 10वां या 11वां लेक्चर पे मैं त्रिकोणमितीय सारणी पे आया हूँ। त्रिकोणमितीय सारणी पे आने से पहले मैंने आपके त्रिकोणमिति के कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखा दिया है। ठीक है, अब हम त्रिकोणमितीय सारणी पे क्वेश्चन करेंगे। और त्रिकोणमितीय सारणी यदि आपको याद है तो वैल्यू पुटिंग के मान रख के जितने भी क्वेश्चन है, मान रखने वाले, वो सारे की सारी क्वेश्चन किसके आधार पे कर सकते हैं? त्रिकोणमितीय सारणी के आधार पे कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बार बार बनाइए। ठीक है, कल हम त्रिकोणमितीय सारणी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे।